गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ज्योति। हमने ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में बहुत सारे जो उसके तंत्र थे, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र या हम कहें तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जी तंत्र आदि के बारे में हमने अध्ययन किया। आज जो हम बात कर रहे हैं यहाँ से ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में क्वेश्चन पूछे जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? रुधिर परिसंचरण तंत्र, यानी कि ब्रैंकियोस्टोमा में रुधिर परिसंचरण तंत्र। जो ब्रैंकियोस्टोमा है, ब्रैंकियोस्टोमा का रुधिर परिसंचरण तंत्र वैसे तो कशेरुक जीवों के समजात होता है, जैसे और कशेरुक जीवों का रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, वैसा ही रुधिर परिसंचरण तंत्र किसका होता है? ब्रैंकियोस्टोमा का होता है। लेकिन इसके रुधिर परिसंचरण तंत्र की विशेषता भी है। इसका जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है वो अपने आप में कैसा होता है? यूनिक होता है। उसका एक बड़ा कारण है क्या कि ब्रैंकियोस्टोमा के रुधिर परिसंचरण तंत्र में क्या है? हृदय अनुपस्थित होता है। हृदय क्या होता है? अनुपस्थित होता है। साथ ही साथ इसके रुधिर में क्या होती हैं? रक्त कणिकाएं भी नहीं होती। बात समझ में आ रही है? क्या है? हृदय अनुपस्थित है, रक्त कणिकाएं नहीं है, साथ ही साथ श्वसन वर्णक भी कैसा है? अनुपस्थित है। श्वसन वर्णक भी नहीं पाया जाता, तो रुधिर कैसा होगा? श्वसन वर्णक क्या करता है? रुधिर को रंग प्रदान करता है, अर्थात इनमें क्या होगा? श्वसन वर्णक अनुपस्थित है, तो क्या होगा? अनुपस्थित होने की वजह से जो रक्त है वो कैसा होता है? रंगहीन होता है। एम्फिऑक्सिस के रुधिर परिसंचरण तंत्र को किसके समजात माना जाता है? ये जो हम कहें कशेरुक जीवों के समजात माना जाता है। लेकिन साथ के साथ कैसा होता है? ये अपने आप में यूनिक भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि हृदय अनुपस्थित है, रक्त में कणिकाएं नहीं है, श्वसन वर्णक भी नहीं है। जब श्वसन वर्णक नहीं है तो क्या होता है? रक्त रंगहीन होता है। ये तो क्या हो गई इसकी विशेषता। क्योंकि इसमें रुधिर को पंप करने के लिए हृदय अनुपस्थित है, तो रुधिर पंप कैसे होगा? तो हृदय क्या है? अनुपस्थित है, तो रुधिर को पंप करने के लिए इसकी जो धमनी और शिराएं हैं, धमनी व शिरा कैसी होती है? बहुत ही संकुचनशील और पतली भित्ति वाली होती है। ठीक है, कैसी होंगी? धमनी और शिरा बहुत संकुचनशील होगी और कैसी होती है? पतली भित्ति वाली होती है। तो इन सब विशेषताओं के कारण जो एम्फिऑक्सिस है उसका रुधिर कैसा होता है? परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? एक यूनिक प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? क्या क्या है कि जो ब्रैंकियोस्टोमा है उसके शरीर में रुधिर को पंप करने के लिए ना तो हृदय मिल रहा है, रक्त में रक्त कणिकाएं नहीं है, श्वसन वर्णक नहीं है। श्वसन वर्णक नहीं है तो रुधिर कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। और इसके साथ साथ जब श्वसन वर्णक नहीं है तो रुधिर का श्वसन में भी योगदान नहीं होता है।
बात समझ में आ रही है? श्वसन वर्णक क्या करता है? ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन में सहायता करता है, लेकिन इसमें जब श्वसन वर्णक ही नहीं है तो इसका श्वसन की क्रिया में भी कोई योगदान नहीं होता। क्या कार्य करेगा फिर ये? तो इसका केवल ये कार्य होता है कि शरीर में पोषक पदार्थों के संवहन तथा अपशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण को करने का कार्य कौन करता है? रुधिर परिसंचरण तंत्र करता है। ठीक है, श्वसन में काम नहीं आएगा, किस में आएगा कि जो भोजन के पोषक पदार्थ होते हैं उनको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना तथा जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको एकत्रित करने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कि इसका रुधिर परिसंचरण तंत्र मिलके किससे बना हुआ है। ठीक है, तो इसके रुधिर परिसंचरण तंत्र में क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं? किसकी बात कर रहे हैं? किसके रुधिर परिसंचरण तंत्र में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? तो इसके रुधिर परिसंचरण तंत्र में क्या मिलती है? अधर महाधमनी। और क्या मिलती है? पृष्ठ महाधमनी। और क्या मिलता है? और मिलता है इसमें शिरा पात्र। इसके अलावा भित्तीय शिराएं। साथ के साथ क्या मिलती हैं? कार्डिनल शिराएं। और इसमें मिलता है यकृत निवाहिका उपतंत्र। ठीक है, ये सारी संरचनाएं क्या हैं? ये सारी संरचनाएं मिलकर ही क्या बनाती हैं? इसका परिसंचरण तंत्र बनाती है। इसके अलावा क्या मिलता है इसमें? अवांत्र, या इसको हम कह सकते हैं सब इंटेस्टाइनल शिरा, अवांत शिरा। तो इन सभी संरचनाओं से मिलकर क्या होता है? ब्रैंकियोस्ट्रोमा का रुधिर परिसंचरण तंत्र बनता है। ठीक है, इसके रुधिर परिसंचरण में ये सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या क्या मिल रही हैं? अधर महाधमनी मिलेगी, पृष्ठ महाधमनी मिलेगी, शिरा पात्र मिलता है, भित्तीय शिरा मिलती है, कार्डिनल शिरा मिलती है, यकृत निवाहिका उपतंत्र पाया जाता है और अवांत्र शिरा पाई जाती है। जैसे कि हमने बात करी, ब्रैंकियोस्ट्रोमा जो है इसका रुधिर परिसंचरण तंत्र कशेरुक जीवों के समजात होता है, लेकिन इसकी जो धमनी और शिराएं हैं दोनों की संरचना में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। ये भी इसकी क्या हो गई? विशेषता है कि इसकी धमनी और जो शिरा होती है इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं पाया जाता। दोनों संरचना में कैसी? समान दिखती हैं, फिर भी इनको क्या माना जाता है? अलग अलग धमनी व शिरा कहते हैं। तो ये सारी संरचनाएं क्या बना रही हैं? इसका रुधिर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं। अब हम एक एक इसकी संरचना को देखते हैं और हमने साथ के साथ क्या बात करी कि इसका जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा है? वो धमनी और शिराओं के कारण, धमनी और शिराएं दोनों ही कैसी होती हैं? बहुत ही संकुचनशील पतली भित्ति की संरचनाएं होती हैं। अब हम देखते हैं ये डायग्राम हमको किसके बारे में? ब्रैंकियोस्ट्रोमा के रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में कुछ संरचनाएं बताता है। हम एक एक संरचना स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक है, ये है साइनस वेनोसस और ये होता है मध्यांत अंधवर्ध। इस डायग्राम की जब हम बात कर रहे हैं तो ये डायग्राम किस बात को बताता है? ये डायग्राम ब्रैंकियोस्टोमा के रुधिर परिसंचरण तंत्र को बताता है। ठीक है, रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में हम इस डायग्राम से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो भाग है ये तो आ गया पृष्ठीय भाग, या एक तरीके से हम कह सकते हैं ये कौन सा होगा? आंत्र वाला भाग है, एम्फिओक्सिस की बॉडी के पीछे वाला भाग है। ये जो भाग है ये कौन सा है? ग्रसनीय क्षेत्र। कौन सा भाग है ये? ग्रसनीय क्षेत्र है। जो एम्फिओक्सिस है, एम्फिओक्सिस में जो रुधिर है उसको पंप करने का कार्य कौन करता है? अधर महाधमनी करती है। तो सबसे पहले हम बात करें, क्या है ये? अधर महाधमनी, जो कि रक्त को क्या करती है? पंप करने का कार्य करती है। तो पंप करने का कार्य के कारण इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हृदय भी माना जाता है। अधर महाधमनी रुधिर को क्या करती है? शरीर में आगे पंप करने का कार्य करती है। तो इस पंप करने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? ब्रैंकियोस्टोमा का हृदय माना जाता है। तो यदि हम देखें, ये जो मोटी संरचना हमने आपको दिखाई है ये क्या है? अधर महाधमनी है। क्या है ये? अधर महाधमनी। कहाँ पाई जा रही है? ग्रसनीय क्षेत्र में पाई जाती है। जो अधर महाधमनी है इसकी ये कहाँ जाती है? ग्रसनी में क्या मिलती है? प्राथमिक गिल स्लिट्स मिलते हैं, एक तो गिल छड़ पाई जाती हैं, गिल छिद्र मिलते हैं और उनके मध्य में क्या पाई जाती हैं? प्राथमिक और द्वितीय गिल छड़ पाई जाती है। तो क्या होता है? अधर महाधमनी रुधिर को शरीर के अग्रभाग में या हम कहें शरीर में पंप करने का कार्य करती है। किसके द्वारा पंप करती है? ये करती है अभिवाही श्वसन वाहिका के माध्यम से। किसके माध्यम से करती है? अभिवाही श्वसन वाहिका के माध्यम से करती है। तो ये अभिवाही श्वसन वाहिका ये जो निकल रही है ये अधर महाधमनी है। अधर महाधमनी से कहाँ? ग्रसनीय क्षेत्र में गिल दरारों के मध्य क्या पाई जाती है? अभिवाही श्वसन वाहिका पाई जाती है। लेकिन ग्रसनी में प्रवेश करने से पहले ये क्या बनाती है? फूली हुई संरचना बनाती है। ग्रसनीय क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ये क्या बनाती है? एक फूली हुई संरचना बनाती है जिसे बल्बिल कहते हैं। और यहाँ हमने इसकी दो शाखाएं दिखा रखी हैं। तो एक तो किसको जाता है? प्राथमिक गिल बार को, और एक किसको जाता है? द्वितीयक गिल बार को जाता है। एक किसको जा रही है? प्राथमिक गिल बार को, और एक किसको जाती है? द्वितीयक गिल बार को जाती है। ये क्या कर रही है? ये रुधिर को ग्रसनी में संवहित करने का कार्य करती है। कहाँ से? यहाँ से, यानी कि अधर महाधमनी से क्या निकलती है? अभिवाही श्वसन वाहिका निकलती है, जो ग्रसनी में प्रवेश करने से पहले फूली हुई संरचना बनाती है जिसको बल्बिल कहते हैं। तथा
इससे निकलने वाली शाखाएं प्राथमिक व द्वितीयक गिल छड़ों को रक्त संभरित करने का कार्य करती हैं। इसके पश्चात ये अभिवाही श्वसन वाहिका ऊपर किसमें परिवर्तित हो जाती है, उससे जो ऊपर निकलती है उसको हम कहते हैं अपवाही श्वसन वाहिका। नीचे की ओर है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, अभिवाही श्वसन वाहिका एफरेंट, और ऊपर की है उसको हम क्या कह रहे हैं, अपवाही या इफ्रेंट श्वसन वाहिका कहते हैं। ये श्वसन वाहिका क्या करती है, ये कहाँ जाती है, उत्सर्जी छिद्रों में, यानी कि प्रोटोनेफ्रिडिया क्षेत्र में सिलोमिक नाल में प्रवेश करती है। कहाँ जाएगी, उत्सर्जी क्षेत्र में सिलोमिक नाल में ये प्रवेश करती है। यहाँ तो ये क्या कर रही है, रक्त संभरित कर रही है। रक्त संभरित करने के पश्चात ये उत्सर्जी यानी कि प्रोटोनेफ्रिडिया वाले क्षेत्र में नेफ्रिडिया से क्या करती है, अपशिष्ट पदार्थों के एकत्रण का कार्य भी करेगी। तो ऊपर की ओर इसकी शाखा क्या कहलाती है, अपवाही श्वसन वाहिका कहलाती है। अब ऊपर की ओर ये किसमें, ये ऊपर की ओर किससे जुड़ जाती है, पृष्ठ महाधमनी से जुड़ जाती है। तो सेकंड भाग क्या हुआ हमारा, पृष्ठ महाधमनी। बात समझ में आ रही है। पहले हमने क्या देखा, अधर महाधमनी। अधर महाधमनी ब्रैंकियोस्टोमा में रुधिर का पंपिंग करने वाले अंग के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसे हृदय भी कहा जाता है। कहा जाती है, ये रक्त को आगे की ओर पंप करने का कार्य करती है। तो नीचे की ओर ये किसमें जाती है, ग्रसनीय क्षेत्र में। किसके द्वारा, अभिवाही श्वसन वाहिका के द्वारा प्रवेश करती है। ऊपर की ओर ये किसमें जाती है, उत्सर्जी नाल वाले क्षेत्र में, जहाँ सिलोमिक द्रव्य से ये क्या करती है, अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करने का कार्य भी करती है। अब ऊपर की ओर क्या मिल रही है, पृष्ठ महाधमनी। जो पृष्ठ महाधमनी है वो दाईं और बाईं पृष्ठ महाधमनी के रूप में पाई जाती है। तो यदि हम देखें अधर महाधमनी तो केवल एक होती है, लेकिन पृष्ठ महाधमनी दो है, एक दाईं होती है एक बाईं होती है। दाईं की भित्ति जो होती है पतली है, बाईं की भित्ति मोटी होती है। बात समझ में आ रही है। एक कैसी है, दाईं, एक बाईं है। दाईं की भित्ति पतली होती है और बाईं की भित्ति मोटी होती है। ये दोनों की दोनों धमनियाँ आगे की ओर संयुक्त हो जाती हैं, यानी कि आगे की ओर क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाती हैं और क्या बनाती हैं, आंतरग्रीवा धमनी बनाती है। आगे की ओर ये दोनों क्या करती हैं, आंतरग्रीवा धमनी बनाती है। दोनों जुड़कर आंतरग्रीवा धमनी बनाती है, जो कि क्या करता है, शरीर के अग्रभाग को रुधिर संभरित करने का कार्य करता है। कहाँ जाती है, वो मुख गुहा में, प्रोथ रोस्ट्रम वाले क्षेत्र में, ओरल हुड में जाती है और क्या करती है, आगे की ओर रक्त संभरित करने का कार्य करती है। पीछे की ओर भी ये दोनों दाईं और पृष्ठ महाधमनी, दाईं और बाईं पृष्ठ महाधमनी संयुक्त होकर क्या बनाती है, मध्यस्थ पृष्ठ धमनी बनाती है। जब आगे की ओर जुड़ेंगी तो क्या बना रही है, आंतरग्रीवा धमनी, और कहाँ जाएंगी, अग्र क्षेत्र में रक्त संभरित करने का कार्य करती है। पीछे की ओर जुड़कर क्या बना रही है, मध्यस्थ पृष्ठ धमनी बनाती है। और फिर ये पीछे कहाँ प्रवेश करती है,
पुच्छीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इसको हम क्या करते हैं, पुच्छीय धमनी कहते हैं। ठीक है, आगे की ओर जब जुड़ रही है आंतरग्रीवा धमनी, फिर मध्य में जुड़ रही है मध्य पृष्ठ धमनी, जब पुच्छ क्षेत्र में जाएगी तो इसको हम क्या कहते हैं, पुच्छीय धमनी कहते हैं। ये धमनियाँ क्या करती हैं, पूरे शरीर में रक्त को परिसंचित करने का कार्य करती हैं। ठीक है, किसकी बात हो गई, अधर महाधमनी, पृष्ठ महाधमनी। इसके बाद आता है अंगशिरा पाद, या इसी को हम क्या कहते हैं, साइनस विनोसस। इसी को क्या कहते हैं, साइनस विनोसस। साइनस विनोसस शरीर के संपूर्ण रुधिर को एकत्रित करने का कार्य करता है। जितना भी विऑक्सीजनित रुधिर होता है वो सारा का सारा एकत्रित होकर किस में आता है, साइनस विनोसस में आता है। और साइनस विनोसस आगे किससे जुड़ा होता है, अधर महाधमनी से जुड़ा होता है। तो यहाँ जो क्षेत्र होता है ये क्या है, साइनस विनोसस, और आगे की ओर ये किससे जुड़ा होता है, अधर महाधमनी से जुड़ा होता है। अब साइनस विनोसस में अलग अलग क्षेत्र से क्या होता है, रुधिर का एकत्रीकरण किया जाता है। कहाँ कहाँ से होता है, तो इसमें होते हैं भित्तीय शिरा से, कार्डिनल शिरा से, यकृत निवाहिका उपतंत्र से तथा अब आंत्र शिरा से रुधिर एकत्रित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं भित्तीय शिराएं। जो एम्फिऑक्सिस है, एम्फिऑक्सिस में 2 जोड़ी भित्तीय शिराएं पाई जाती है। ये जो हमने दिखाई है ये क्या है, भित्तीय शिरा। क्या है ये, भित्तीय शिरा। अब यहाँ तो केवल क्या है, चित्र में हम केवल एक ही तरफ की शिरा दिखा सकते हैं। तो शरीर के दाएं और बाएं दोनों तरफ क्या पाई जाती है, भित्तीय शिरा पाई जाती है। और ये भित्तीय शिरा क्या करती है, जो एम्फिऑक्सिस है उसकी बॉडी वॉल से यानी कि देह भित्ति से रुधिर को एकत्रित कर रुधिर को पहुंचाने का, साथ के साथ क्या करती है, रुधिर को एकत्रित करके कहाँ लाती है, साइनस विनोसस में एकत्रित करने का कार्य करती है। बात समझ में आई। भित्तीय शिरा 2 जोड़ी होंगी, यानी कि एक दाईं और एक बाईं भित्तीय शिरा पाई जाती है। क्या कर रही है, ये एम्फिऑक्सिस की भित्ति से रुधिर को एकत्रित करके कहाँ डालती है, साइनस विनोसस में डालती है। अब इसके बाद अगर हम बात करती हैं, फिर आती है कॉर्डिनल शिरा। तो जो कॉर्डिनल शिरा है, यहाँ अगर हम देखें ये क्या है, ये कॉर्डिनल शिरा है, ये भी क्या होती है, ये कॉर्डिनल शिरा होती है। तो हम क्या कहें, ये दोनों कॉर्डिनल शिरा हैं। कॉर्डिनल शिरा की बात करते हैं तो एक जाती है पश्च क्षेत्र की ओर और एक जाती है अग्र क्षेत्र की ओर। कॉर्डिनल शिरा आहार नाल वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये पूरी की पूरी जो संरचना हम दिखा रहे हैं ये क्या है, आहार नाल वाला क्षेत्र है। ये आंत्र हो गए, सॉरी ये ग्रसनीय क्षेत्र है, ग्रसनी के पीछे इसोफेगस, और ये क्या हो गया, आंत्र वाला क्षेत्र है। तो कॉर्डिनल शिरा कहाँ मिल रही है, आंत्र क्षेत्र में, सॉरी जो आहार नाल है उस क्षेत्र में पाई जाती है। इस कॉर्डिनल शिरा की अग्र शाखा कहाँ, ग्रसनी क्षेत्र में जाती है तथा पश्च शाखा कहाँ जाती है, आंत्रीय क्षेत्र में जाती है। ये दोनों शाखाएं यानी कि अग्र और पश्च शाखाएं आपस में संयुक्त होकर किसमें खुलती है, मध्यांत अंधवर्ध में खुलती है। ठीक है, कहाँ खुलेंगी,
ये दोनों शाखाएं संयुक्त होकर किसमें, मध्यांतर अंधवर्ध में खुलती है। तो यहाँ पर जो धमनी है, कॉर्डल धमनी के द्वारा जो रुधिर है वो किसमें आता है, मध्यांतर अंधवर्ध में आता है, और वहाँ से उसको एकत्रित किसके द्वारा किया जाता है, कॉर्डिनल संयुक्त शिरा के द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं कॉर्डिनल संयुक्त शिरा, यानी कि दोनों शिराएं आपस में संयुक्त हो जाती है और किसमें खुलती हैं, ये खुलती हैं मध्यांतर अंधवर्ध में, तथा इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डक्ट्स ऑफ क्यूवेराई। ये जो संयुक्त शिरा है कॉर्डिनल, इसी को ही क्या कहते हैं, डक्ट्स ऑफ क्यूवेराई, डक्ट्स क्यूवेराई भी कहते हैं। कौन सी, कॉर्डिनल शिरा जो कि आपस में संयुक्त होकर, अग्र और पश्च शिरा संयुक्त होकर किसमें खुलती है, मध्यांतर अंधवर्ध में खुलती है। तो इस संयुक्त शिरा को ही हम क्या कहते हैं, डक्ट्स क्यूवेराई भी कहते हैं। इसके बाद आती है इसमें यकृत निवाहिका उपतंत्र। तो एम्फिऑक्सिस का यकृत निवाहिका उपतंत्र अपने आप में यूनिक माना जाता है, अर्थात कशेरुक जीवों में पाया जाने वाला यकृत निवाहिका उपतंत्र यहाँ से बनना प्रारंभ होता है। ठीक है, यकृत निवाहिका उपतंत्र जो कि क्या पाया जाता है, कशेरुक जीवों में पाया जाता है, वो यकृत निवाहिका उपतंत्र कहाँ से, एम्फिऑक्सिस से बनना प्रारंभ होता है। तो प्रारंभिक यकृत निवाहिका तंत्र किसमें पाया जाता है, एम्फिऑक्सिस में पाया जाता है। क्या होगा इसमें कि जो पुच्छीय धमनी है, ठीक है, ये हम देखते हैं कि आंत्र क्षेत्र में क्या हो रहा है, धमनियां रुधिर को संभरित करती है और रुधिर को संभरित करके कहाँ आती है, ये मध्यांतर अंधवर्ध में आती है। मध्यांतर अंधवर्ध क्षेत्र में ये क्या बनाता है, ये यकृत निवाहिका उपतंत्र बनाता है। क्यों, क्योंकि जो मध्यांतर अंधवर्ध है ये एम्फिऑक्सिस के किसके, यकृत के समान संरचना के रूप में कार्य करता है। तो यकृत निवाहिका उपतंत्र कहाँ बनेगा, मध्यांतर अंधवर्ध में बनता है। ठीक है, तो ये सारी संरचना कहाँ आ गई, इसमें किसमें, यकृत निवाहिका उपतंत्र कहाँ पाई जाती है, मध्यांतर अंधवर्ध में पाई जाती है। अब हम इसकी लास्ट संरचना की बात करें तो वो कौन सी आती है, अवांतर शिरा आती है, यानी कि इंटेस्टाइन क्षेत्र से, आंत्र क्षेत्र से निकलने वाली शिराएं। आंत्र क्षेत्र से निकलने वाली सारी की सारी शिराएं किसमें जुड़ती हैं, पुच्छीय शिरा में जुड़ती है। आंत्र से जो शिरा निकलती है वो कहाँ जुड़ रही है, पुच्छीय क्षेत्र में जुड़ती है। जो पुच्छीय क्षेत्र की शिरा है वो किससे जुड़ता है, ये जुड़ता है यकृत निवाहिका उपतंत्र से। और यकृत निवाहिका उपतंत्र किसके माध्यम से, डक्ट्स ऑफ क्यूवेराई के माध्यम से साइनस विनोसस में खुलता है। ठीक है, डक्ट्स ऑफ क्यूवेराई के माध्यम से किसमें खुलता है, साइनस विनोसस में खुलता है। तो इस तरीके से जो रुधिर है उसको अग्र दिशा में पंप करने का कार्य कौन करता है, अधर महाधमनी, तथा इस रुधिर को पीछे के, शरीर के पीछे वाली दिशा में पंप करने का कार्य कौन करता है, वो करती है
पृष्ठीय धमनी। अर्थात इसकी जो अग्र और पृष्ठ धमनियां हैं ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में रक्त को संभरित करने का कार्य करती है। ठीक है, किस किस की बात हुई है यहाँ पे? यहाँ एम्फिऑक्सिस के रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात करी। क्या होता है? एम्फिऑक्सिस का रुधिर परिसंचरण तंत्र कैसा है? यूनिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हृदय अनुपस्थित है। जो रक्त है उसमें श्वसन वर्णक नहीं है, कणिकाएं भी अनुपस्थित है। तो कैसा होता है? रंगहीन रक्त पाया जाता है। तो इसकी धमनियां और शिराएं ऐसी होती हैं कि संकुचनशील प्रवृत्ति की हैं, जो कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। संरचना के रूप में क्या क्या मिलती है? अधर महाधमनी, वेंट्रल अरोटा, पृष्ठ महाधमनी, डॉर्सल अरोटा, शिरापात या साइनस वेनोसस मिलता है, भित्तीय शिरा या जिनको हम पैराइटल शिरा कहते हैं वो मिलती हैं, कार्डिनल शिरा मिलती हैं, यकृत निवाहिका तंत्र एम्फिऑक्सिस से बनना प्रारंभ होता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल शिरा या अवांत्र शिरा पाई जाती है। ठीक है, अधर महाधमनी इसके पंप हृदय के समान कार्य करता है और साइनस विनोसस सारे रुधिर को एकत्रित करने का कार्य करेगा और एकत्रित करने के पश्चात ये किसमें पंप करता है? अधर महाधमनी में पंप करता है। अधर महाधमनी इस रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में अग्र दिशा से पहुंचाने का कार्य करती है तथा जो पृष्ठ महाधमनी है पश्चिम दिशा से रुधिर को पहुंचाने का कार्य करती हैं। जो शिराएं हैं वो क्या करती हैं? वो सभी जगह से रुधिर को एकत्रित करके कहाँ डालती हैं? साइनस विनोसस में डालने का कार्य करती है। तो ये सारी संरचनाएं क्या बनती हैं? ये सभी संरचनाएं मिलकर किसका? एम्फिऑक्सिस के रुधिर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं। इसके बारे में हम और संरचनाएं यानी कि किस दिशा में कैसे परिसंचरण होता है ये सब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।